हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है CUET, जो आपका 2022 का पेपर हुआ था, उसमें रियल एनालिसिस का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो रियल एनालिसिस के आपके ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 41 से आपका स्टार्ट है, 40 नंबर सीरियल नंबर से, और 52 पे ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा, विद डिटेल्स, कॉन्सेप्ट्स क्या लगते हैं, सब कुछ लगाएंगे। ठीक है, सो पूरा रियल एनालिसिस का 2022 का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मतलब इन द एंड तक जरूर देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत ईजी सा वीडियो रहेगा क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन अपना। बहुत आपको मज़ा आएगा। चलिए, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई ऑल्सो टेल यू कि मॉडुलस आपके सामने CUET PG जो भी तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, जो पेपर आपका जून में होगा, उसके लिए लाइव कोर्स लेके आया है, जिसका जो फीस है वो ओनली 499 है। बहुत सारे बच्चों को मतलब ये था कि सर ये 499 ओनली एक टॉपिक का है, दो टॉपिक का है। तो मैं आपको बता दूं ये फुल कोर्स का है, आपको सारे टॉपिक इसी 499 में पढ़ाए जाएंगे। एंड इसके साथ आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे आपको देखना है तो असाइनमेंट हमने देना स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, लाइव क्लासेस हो भी चुकी हैं, ऑलमोस्ट 3 लेक्चर लीनियर में हो चुके हैं और 3 ही लेक्चर आपके रियल में हो चुके हैं। ठीक है, डेली क्लासेस हैं, कोई भी छुट्टी का टाइम नहीं है, बस एक दिन आपको दिया जाएगा, जिस दिन आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उस दिन आपकी क्लास ऑफ रहेंगी और उस दिन हम डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा आपको PYQ सॉल्यूशंस दिए जाएंगे पूरे। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको बहुत सारे टेस्ट जो इन फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं वो सब आपको दिया जाएगा। मतलब इसके अलावा आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना है। इस 499 में आपको पूरा फुल सिलेबस, फुल कोर्स दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली पोल, डेली क्विज, वो भी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये कोर्स देखना है तो आप हमारा एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मॉडुलस द लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे CUET PG लाइव करके एक कोर्स मिलेगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी करिए क्योंकि लाइव क्लासेस डेली होता है, शाम को हमने टाइमिंग रखा है, आपको एक पेड ग्रुप में ऐड करके सारी टाइमिंग दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम फटाफट कर लेते हैं। एक मिनट, इसको इरेज कर ले बस। तो पढ़िए क्वेश्चन को। आपको पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इसे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सादा आप इसे करने जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी। क्या फेस होगी? आप सिंपली n टेंस टू इंफिनिटी, जैसे आपको लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1/n। यदि आप सादा इंप्लाई करोगे तो ये क्या बन रहा है? इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, अब आप कह नहीं सकते भाई क्या आंसर होगा, आसान नहीं है। तो इसको सिंपली बहुत अच्छे से करने का तरीका क्या है कि आप इसको बाई मान लो। क्या मान लो? बाई मान लो। लेट दिस पूरी क्वांटिटी जो है वो बाई है। दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस पे पावर है वो आगे आ जाता है। तो लॉग बाई इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 1/n बाहर आ जाएगा, बिकॉज लॉग में प्रॉपर्टी होती है, जो पावर है वो बाहर आ जाती है, log n। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंप्लाई करोगे तो ये कैसा फॉर्म बन गया? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया। आप जानते हो जब ये फॉर्म बन जाता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर का भी डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कर दो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 1/n, और नीचे हो गया n का 1। ठीक है, तो ओवरऑल क्वांटिटी इज 1/n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी इज 0, और इसको हमने क्या मान रखा था? बाई मान रखा था। तो बाई बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, और ये log y था, सॉरी log y था, log y बराबर 0। अब यहाँ से log हटाओ क्योंकि हमें तो बाई की वैल्यू निकालनी है, इस पूरी चीज़ को हमने बाई माना था। सो बाई का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा e की पावर 0, और ये हो जाता है 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो गया वो आ गया C ऑप्शन। ठीक है, गॉट इट? सो करेक्ट ऑप्शन इज C। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे थे उसमें आपका जो 1 है वो आपका C ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा भी है, कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे लिखे भी हैं पेपर में। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, सीरियल नंबर 42 है ये। वेट ए मिनट, ओके। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि समेशन
1/n की पावर p कन्वर्ज करेगा इफ p इज। अब इसमें से करा जा रहा है, आप एक जानते हैं p टेस्ट, हम p टेस्ट को जानते हैं। p टेस्ट क्या होता है? p टेस्ट में हम कहते हैं यदि कोई समेशन 1/n की पावर p है तो ये कन्वर्जेंट होता है। कब कन्वर्जेंट होता है? इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो लोग जानते होंगे उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो p ग्रेटर देन 1 कौन सा है? ए ऑप्शन, जहां पे p जो है वो 1 से बड़ा है और सभी में p 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से डायरेक्टली आप कह सकते हैं द ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। आपको यदि p टेस्ट पता होगा तो आपको ये कर लोगे, कुछ नहीं था। 4 नंबर आपके पक्के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन। बहुत लोग इसको गलत करके आए थे, चलिए हम लोग करते हैं इसको। आपसे कहा जा रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल या क्लोज, जो भी आप कहना चाहे, ए टू बी से ओपन इंटरवल या ओपन साइट ए टू बी। ठीक है, अब आप ध्यान से कह सकते हैं कि ए और बी है वो इन आर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी कोई वैल्यू होगा, और यहाँ पे एक चीज और मेंशन है, ए जो है वो छोटा है बी से। बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि यदि ये क्लोज साइट है या क्लोज इंटर जो भी है, आप इसको सिंपली कह सकते हो दिस इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि बाउंडेड भी है, क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट भी हो जाता है। तो आप एक जानते हो कि, बहुत ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ो। आपसे कहा गया कि ए इज लेस देन बी, ठीक है, वो हमने यूज कर लिया। आपको एक मैपिंग भी दी गई है, उसके बाद एक और चीज दी गई है कि ये जो मैप है वो कंटिन्यूअस है। तो आप क्या जानते हो कि यदि आप कोई कॉम्पैक्ट सेट पे कोई मैपिंग लगाओगे तो आपको वो क्या देगी? कॉम्पैक्ट देगी। क्या देगी? कॉम्पैक्ट देगी। ठीक है, बट आपकी जो इमेज है, जो आपका इमेज सेट है, मतलब आपका कोडोमेन जो है वो ओपन है, तो यदि उसमें ये कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ट्रू है, क्योंकि एफ जो है यदि वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा ये फॉलो करेगा। तो ये फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या है कि आपको सपोज कोई कॉम्पैक्ट सेट सी कॉमा डी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये इमेज है तो ये कोडोमेन में तो बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि आप जो ए बी ले रहे हो ओपन, इसके अंदर ही कहीं सी डी होना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉलो करना है ना कि इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो इसकी इमेज आएगी, जो वो कॉम्पैक्ट सेट होगी, वो इस ओपन ए बी के अंदर ही होगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो ये हमें अब क्लियर हो गया, और हम ये क्या जानते हैं, जब आपसे ये पूछा जा रहा है 1 1 on 2, ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा जा रहा है? 1 1 on 2। तो ये जो कॉम्पैक्ट सेट सी डी है वो हमेशा ए और बी के अंदर आएगा, मतलब कभी भी इक्वल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी जो ओपन है, बट जो ये इमेज है वो कॉम्पैक्ट सेट इज नेवर इक्वल टू ओपन सेट। ठीक है, तो इसका मतलब वो अंदर ही होगा। अब ऐसा मत कह देना कि सर सी डी में ए बी बिलोंग कर जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने क्या करा कि इमेज ऑफ ए बी निकाला, ठीक है, और अब आप कह रहे हो कि ये आ गया आपका सी डी, क्योंकि क्लोज इंटरवल ही मिलेगा। ये हमेशा ए बी के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है ना कि जो रेंज आएगी वो कोडोमेन के अंदर ही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रेंज जो है वो कोडोमेन को कंटेन कर ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ए और बी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, जैसे सपोज आप ये सोचो कि ये ए बी है, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सी डी के अंदर ए बी आ जाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए बी ही कोडोमेन है, तो जो इमेज आएगी वो कोडोमेन के अंदर होगी। ये बात क्लियर है। और कॉम्पैक्ट सेट कभी भी ओपन के इक्वल नहीं हो सकता। तो 4 चीजें हमने डिस्कस कर ली। क्या डिस्कस कर ली? कि जो हमारा जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डोमेन है वो कॉम्पैक्ट सेट पे मैप होगा, और वो कभी भी ए और बी से बड़ा नहीं हो सकता, वो अंदर ही होगा। ठीक है, तो वो कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है? ऑन टू, यदि आप किसी डोमेन को मैप करें, यदि एफ पे आप एफ डोमेन पे लगाएं तो आपको कोडोमेन मिल जाए। ठीक है, ये आपकी ऑन टू की कंडीशन है। ठीक है, बट यहाँ पे कोडोमेन नहीं मिल रहा है। कोडोमेन से कुछ एलिमेंट्स हमेशा रह जाएंगे क्योंकि वो ओपन सेट है। तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू कभी हो नहीं सकता, ये ऑन टू कभी हो नहीं सकता। तो एफ में भी ऑन टू नॉट, समझ में आ गया। और एफ में भी 1 1 and on 2, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम 1 1 को प्रूव करने जाएं या फिर हम लास्ट ऑप्शन को फॉल्स कर दें। तो हम देखते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए,
तो बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया कि आपको समझाया जाए। सिंपली एक ही स्टेटमेंट का यूज किया है मैंने कि यदि एफ कॉन्टिन्यूस है तो कॉम्पैक्ट को वो कॉम्पैक्ट में मैप करता है, और वो कॉम्पैक्ट साइड इसके अंदर ही होगा क्योंकि बाहर हो नहीं सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कोडो में। ठीक है, सो दो ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए क्योंकि ये कभी ऑन टू नहीं हो सकता। नाउ आपसे ये कह रहा है कि यदि हम, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कॉम्पैक्ट पे आएगा, तो कॉम्पैक्ट तो ये भी सेट है। आपसे कह रहा है कि यदि ए कॉमा बी जो आपका डोमेन है और वो आपको सी डी पे मैप हो जाए, तो मैंने आपको बाई डेफिनेशन की कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट में करता है, ये क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, तो ये पॉसिबल है। बट हम इसको काउंटरडिक्शन एक बनाएंगे कि ये नहीं हो सकता। कैसे? थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक, ओके। तो अब आपको एक ऐसा इंटरवल लेना है जिसपे बेसिकली ये चीज क्या हो, फॉर सम सी डी जो है वो ए बी में बिलोंग कर जाए। ठीक है, वही कभी ना हो। तो ले लो कोई, सपोज इसका कॉन्ट्रडिक्शन लो कि एफ सच दैट मैंने क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे एक मैप करी जो ओपन 0 से 1 पे जा रहा है, ये फंक्शन है, और एक कॉन्टिन्यूस में लेके चलो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब आपको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेना है जो इसके थ्रू हो। तो मैं सपोज एक एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं एफ ऑफ एक्स को क्या ले लूँ, 1/2 ले लूँ, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, 1/2 इज ऑलवेज इन 0 to 1। ठीक है, समझ में आ गया? 1/2 इज ऑलवेज इन 0 to 1। ठीक, ओके। और ये कॉन्टिन्यूस भी है, तो क्या एफ ऑफ ए बी सी और डी आ रहे हैं? नहीं, ओनली 1/2 आ रहा है फॉर सम दिस, और सी इज नेवर इक्वल टू डी, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स ऑप्शन। समझ में आ गया? तो हमने एक ऐसा बना लिया कि यदि हम इसको कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं तो एफ ऑफ ए बी जो है, मतलब एफ ऑफ पूरा इंटरवल 0 to 1 केवल एक ही एलिमेंट दे रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 एलिमेंट आएंगे जो अलग अलग होंगे। समझ में आ गया? So this last option is also false. So the only option which is true is 1 1। यदि ये क्वेश्चन सही है तो इसमें सेकंड ऑप्शन को ट्रू होना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक फंक्शन ऐसा मिल जाएगा। मतलब देखिए यहाँ मे भी लगा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मे भी लगा है, और मे भी की वजह से मतलब आपको कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। बट मे भी का मतलब होता है कि एक एग्जाम्पल, मे भी मतलब देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा ना तो ये सही हो जाएगा। आप 1000 एग्जाम्पल ऐसे ला सकते हैं जो ये फॉल्स बनाएगा, बट एक एग्जाम्पल आपको वो ढूंढना है जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना। ठीक, और वो एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हो तो मैं आपको वो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। क्या एग्जाम्पल है बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको 1 1 दिखाना है ना, तो 1 1 के लिए क्या होता है कि सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया a to b से c to d। ठीक है, वेयर एफ ऑफ एक्स इज, ये बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको याद कर लेना, d माइनस सी अपॉन b माइनस ए, और यहाँ पे आप कर लो x माइनस ए, और यहाँ पे कर लो प्लस सी। ये एक बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो। मैंने एक इंटरवल लिया है जो कि क्लोज्ड है a से b टू c to d। अब मैं c to d को क्या कर रहा हूँ, a और b के अंदर मान ले रहा हूँ कि c to d जो है वो a और a से b ओपन जो है उसके अंदर है। ठीक है, ओके। और ये फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ और ये आपको 1 1 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मे बी 1 1 है वो यहाँ से ट्रू हो जाता है कि आपको ओपन इंटरवल के अंदर एक क्लोज इंटरवल ऐसा मिल जाएगा जिसपे ये 1 1 दे देगा। और 1 1 के लिए आप जानते भी हो कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरवल उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो कुछ एलिमेंट्स और ऐड डाल के उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 1 की कंडीशन क्या होती है, जो कोडोमेन है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे कार्डिनलिटी बात जाओगे तो दोनों की कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल ही है। ठीक है, बट मैं वो सेंस में नहीं जाना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि जब आप ए बी पे आप जाओगे तो इसके अंदर आप एक बिल्कुल सा मतलब a माइनस एप्सिलॉन पे आप एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा जिसका नाम है c, और यहाँ पे b माइनस एप्सिलॉन पे आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका नाम है d। तो आप एक क्लोज इंटरवल बना पाओगे, जितना नजदीक हो उतना आप ले जाना। ठीक है, तो हमेशा आपको एक 1 1 मिल जाएगा। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ज़्यादा टाइम अच्छे से मैंने समझाने का ट्राई किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारे लोगों की इसमें गलतियाँ हुई थी। चलिए, रॉल्स थ्योरम
क्या कहती है रॉल्स थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन है, अब हमको लोग फास्ट करेंगे थोड़ा सा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो हम रॉल्स थ्योरम फटाफट देख लेते हैं क्या होती है। रॉल्स थ्योरम कहती है कि बेसिकली एक फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, तो एफ उस डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशियल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। ये होता है सपोज एफ जो है वो ए टू बी से ए टू बी चल रही है, ठीक है, या कुछ भी आर ले लो, कुछ भी ले लो, तो सपोज चल रही है, तो एफ जो है वो ये डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड उसके बाद आता है कि एफ ऑफ ए पे एफ ऑफ बी इक्वल होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम रॉल्स थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। तो रॉल्स थ्योरम उसके बाद हम लग जाते हैं, तो हम यहाँ पे वही चेक करेंगे, वो यही पूछ रहा है कि रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, किस में अप्लाई आप कर सकते हैं। तो हम बस देखो, आप सभी फंक्शन देखोगे ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉल्व हो पा रही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इन तीनों चीजों में जो भी 4 ऑप्शंस में से सेटिस्फाई नहीं करेगा वो फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ऑलमोस्ट पहली 2 कंडीशन सब में ट्रू हो रही हैं, मतलब शायद तीसरे वाले में नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। देखो पहला एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर एक अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर कि अभी, हाँ मैंने आई थिंक आप लोगों को नहीं पढ़ाया, अपने लाइव बैच वालों को पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल, ठीक है। तो यदि ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, और इंटरवल आपको क्या दे रखा है, -0 से -1 से 0। अब फटाफट आपको क्या करना है, थर्ड मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, क्या कि इस फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्या आनी चाहिए, 1 आ रही है, और 0 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। पर ये तो इक्वल नहीं है। रॉल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या आना चाहिए, -1 पे वैल्यू और 0 पे वैल्यू को सेम आना चाहिए, जो कि नहीं है। सो दिस इज नॉट ट्रू। समझ में आ गया। ऐसे अब आप देखो सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन आप जब देखेंगे फटाफट, पहले सबसे पहले इसमें वो देख लो कि इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि अभी मैं कह दूंगा कि ये है या नहीं है तो फिर आप कहोगे सर कैसे पता किया, तो उसका आंसर थोड़ा लंबा, वीडियो लंबी होगी, तो आप डायरेक्टली आपका फर्स्ट टास्क क्या है कि दोनों पॉइंट्स पे चेक करो। -3 पे आप चेक करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 पे चेक करोगे 0 आएगा। तो थर्ड कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी। फर्स्ट कंडीशन देखो, तो आप चेक कर लेना, खुद चेक कर लेना, ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है, ठीक है। तो आप इसमें क्या है अप्लाई कर पाओगे। बट अब मैं डायरेक्ट यदि पेपर में बैठा हूँगा तो मैं डायरेक्ट इसी को लगा के आ जाऊँगा, मैं नीचे बचे दोनों ऑप्शन को चेक नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। बट मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मैं आपको नीचे के क्वेश्चंस में भी बताऊंगा क्या कमियां हैं, ठीक है। चलिए, तो नीचे वाले ऑप्शंस में आप जब देखेंगे आपको इन दोनों पे चेक करना, तो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो एफ ऑफ -1/पाई पे जो वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे चेक करें, -1/पाई अपन साइन -पाई, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा, और सिंपली एफ ऑफ 1/पाई पे भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फिर से आपको अब ये देखना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियल है। तो आप सबसे पहले इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है। अब कैसे नहीं है आपको चेक करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, चेक योरसेल्फ कि फंक्शन क्यों डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। देखो फटाफट, मैं बहुत एक शॉर्ट ट्रिक जानता हूँ, उससे मैं इसको करूँगा। देखो इसको डिफरेंशियल, ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स बराबर x साइन 1/x है, ठीक है। आपको बताना है ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल नहीं है। फटाफट क्या करो, एफ डैश निकालो, x साइन का cos 1/x इंटू ये हो गया आपका -1/x², ठीक है, प्लस साइन को 1/x लिख लो, और ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यही होता है डिफरेंशियबिलिटी। आपने डिफरेंशियल किया, क्या ये देखो -1/पाई से 1/पाई पे आप जा रहे हो, तो 0 पे फंक्शन, 0 इसके बीच में आ रहा है, तो क्या ये 0 पे डिफरेंशियल है, बताओ आप देख सकते हो, दिस इज नॉट एग्जिस्ट। साइन 1/x अकेला आ रहा है, और ये वैलिड ही नहीं रहेगा, 0 पे इन्फिनिटी आपको देके रहेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट डिफरेंशियल एट 0। सो हम इसमें रॉल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपली बहुत सारे लोगों को ये लास्ट वाला तो पता ही होगा, ये तो आपने सब ने कर रखा होगा। क्या कर रखा होगा आपको मैं फिगर से बता दूंगा फटाफट, इसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। देखो मॉड एक्स का फटाफट ग्राफ बनाओ। मॉड एक्स का ग्राफ आप सभी जानते हैं क्या होता है, ये होता है। थोड़ा सा मेरी जो आर्ट है वो अच्छी नहीं है, तो आप लोग, ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। अब आप देख रहे हो कि 0 पे इस पे शार्प एज आता है।
कोई भी फंक्शन वहां डिफरेंशियल नहीं होता है जहां पे उसके पास शार्प एज आ जाए, ठीक है। तो 0 पे इस फंक्शन के पास शार्प एज है और ये डिफरेंशियल नहीं होगा। सो सिंपली द आंसर इज सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके ये तो सेम ही है। 45 नंबर, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। देखो पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड है ये, ठीक है। 45 नंबर है, आपसे कह रहा है कि ए बी जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब ए और बी जो है नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। सब सेट ऑफ आर है। ए बार जो है वो डिनोट कर रहा है क्लोजर को, ए नॉट इंटीरियर को डिनोट कर रहा है, और ए डैश को या ए प्राइम को हम सेट ऑफ लिमिट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब कह रखा है कि किसको क्या कह रहे हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा चीज सही है, ठीक है। तो बताना है आपको। सबसे पहले कह रहा है कि पहला ऑप्शन है आपका ये है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट, क्या ये ओपन होगा, ठीक है। आपको काउंटर ढूंढने हैं। देखो वैसे तो डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, बट मैं सारा 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करता हूँ। ए इंटीरियर, तो फटाफट काउंटर लो फर्स्ट के लिए। आप कोई ले लो, 0 से 2 ले लिया मैंने ए को, ठीक है। तो ए इंटीरियर क्या हुआ, देखो इंटीरियर पॉइंट्स आपको निकालने आने चाहिए। ओपन सेट का इंटीरियर पॉइंट्स ओपन सेट ही होता है, तो 0 से 2 ही होगा। अब बी कोई सेट लिया जिसका लिमिट पॉइंट मुझे चाहिए, तो सपोज बी में मैंने एक ही पॉइंट ले लिया 3, ठीक है। और नहीं ऐसा मत करो वरना ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ऐसा करो इसमें ले लो ओनली 1, ठीक है, क्योंकि हमें इसको डिस्कार्ड करना है। तो बी का लिमिट पॉइंट या क्लोजर ओनली यही होगा। क्लोजर क्या होता है देखो मैं बता दूं, बी का क्लोजर आप निकालने जाओगे तो क्या होता है, बी यूनियन बी के लिमिट पॉइंट्स। तो बी तो ये है, इसका लिमिट पॉइंट 5, अब इन दोनों का आप यूनियन करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो बी का क्लोजर वही सेट बन जाएगा यदि वो फाइनाइट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ए इंटीरियर जो है यदि आप उसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, अब निकालो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, तो क्या आएगा 0 से 2 इंटरसेक्शन 1। अब आप ध्यान से देखो क्या आएगा, ओनली 1 बचेगा। क्या ये ओपन है, नहीं है। सो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड। देखो हमें डिस्कार्ड ही करना है, हमें ऐसे एग्जांपल हम बनाने को, यहाँ पे मैं 2 ले लेता, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 ले लेता या 3 ले रहा था पहले, उससे कुछ हमें मिलता नहीं, वो 5 आ जाता, 5 इज ओपन। तो हमें इसको प्रूव नहीं करना है, इसको डिस्कार्ड, हमें ट्राई करना है कि डिस्कार्ड बने, ठीक है। तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में हमें करना है कि बी डैश मतलब लिमिट पॉइंट्स निकालना है, वो यहाँ पे ओपन लाना है। चलो तो हम यही ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि जब हम इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हम बी को ये नहीं ले सकते, ए को यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को हम क्या लें, जिससे सपोज कोई एक इंटरवल ले लो जिससे मैच करे। सपोज 1 से लेके क्या ले लो आप, 1 से लेके 1/2 ले लें, ठीक है। नहीं पर प्रॉब्लम क्या होगा ना, फिर ये ओपन ही बन जाएगा। ओके आप ऐसा करो 3 ले लो, ओके। अब इसका जब आप लिमिट पॉइंट्स निकालोगे तो क्लोज सेट का लिमिट पॉइंट क्लोज सेट ही होता है, आप सभी को पता होगा। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट आप क्या करो, इस पे रखो इधर। अरे ये क्यों मैंने इरेज कर दिया, चलो। तो 0 से 2 देखो ए इंटीरियर तो है ही, अब यहाँ पे यूनियन करना है, नॉट इंटरसेक्शन। तो यूनियन किया, अब आपको बी डैश निकालना है, तो 1 से 3, समझ में आ गया। अब इसका यूनियन करो, यूनियन क्या आएगा, आप 0 से लेके 3 आ जाएगा। क्या ये ओपन है, नहीं है, क्योंकि 1 साइड पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ओपन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो ये मैं कैसे बना ले रहा हूँ, तो आप हमें CUET-PG हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे मैं बना रहा हूँ वो आपको सिखाए जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे मैं अच्छे से सिखाऊंगा, आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं, अभी पॉइंट सेट टोपोलॉजी निकली नहीं है, स्टार्टिंग ही चल रही है। चलिए नेक्स्ट ए क्लोजर, आपको अब एक क्लोजर लेना है, बहुत ध्यान से देखो। पहली चीज ए क्लोजर, ठीक है, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं क्योंकि यही सही है। कैसे, बी ए जब क्लोजर लोगे तो एक कोई क्लोज सेट लोगे। क्लोजर में क्या होता है आपको बताया मैंने, ठीक है। क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होता है,
और बी लिमिट पॉइंट आप ले रहे हो तो ये भी एक क्लोज सेट ही होगा। तो जब आप यूनियन ऑफ दो क्लोज सेट लेते हो ना तो हमेशा क्लोज रहता है। क्या आता है? क्लोज आता है। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हमें डी वाला भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ये वाला चीज। ये प्रूफ होगा बेसिकली, ये डिस्कार्ड नहीं आप ढूंढ पाओगे। आप अपना लगाना दिमाग क्या आप ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, वो ढूंढ नहीं पाओगे। लास्ट वाला डिस्कस करते हैं, ए क्लोजर। तो सपोज आप ए को क्या ले लो, 0 1 ले लो, फिर से वही पता नहीं क्या लिया था मैंने ऊपर, पर यहाँ पे 0 1 ले लो। ठीक है, तो ए क्लोजर क्या होगा? जैसे कि मैंने ये बताया था, ए यूनियन लिमिट पॉइंट, तो ए क्लोजर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप बी को ले लो, बी ले लो ओपन। अब इन दोनों का ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी लो, क्या आएगा? ओपन 0 1। क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स ऑप्शन। तो आपको मैंने सारे काउंटर दे दिए, सारा कुछ दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। ठीक है, हम लोग का थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है बट आराम से समझ आ रहा हो। आप लोग 2x पे करके देख सकते हैं। आपको ये दिया है, देखो जब भी आपको ये दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये एक यूलर्स रूल होता है, ये जो होता है ये इक्वल होता है एन फाई। जब आप ऊपर इस टाइप का दिया जाए, ठीक है, कॉज या कुछ फंक्शन में लाइक करके दिया जाए, तो उसका मतलब होता है एन फाई ऑफ यू अपॉन फाई डैश यू। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को मैं ऐसे लिख लूंगा, कॉज को उधर ले जाओ, कॉज यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, मुझे अब इस फंक्शन का डिग्री निकालना है, कितने डिग्री का है ये। तो क्या करो, x की जगह लेमडा x पुट कर दो और y की जगह लेमडा y पुट कर दो। जैसे आप लेमडा x प्लस लेमडा y अपॉन यहाँ पे लेमडा x तो रूट लेमडा कॉमन, तो रूट x प्लस रूट y। ठीक है, ऊपर से एक लेमडा कॉमन, तो बेसिकली काटोगे तो रूट लेमडा फाइनली बाहर आ जाएगा। मतलब कभी भी किसी भी फंक्शन का डिग्री निकालना हो, x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y और लेमडा को कॉमन लेके बाहर लाओ, पूरा फंक्शन आपका वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा की पावर कितनी हो गई? बेसिकली 1/2। तो यही आपकी जो लेमडा की पावर आती है वही आपकी डिग्री होती है। तो n बराबर 1/2 आपका डिग्री हो गया। ठीक है, कभी भी आपका ऐसा फंक्शन दिया है कि कॉज इनवर्स टेन इनवर्स कुछ करके, तो उसको सिंपली क्या करो, कॉज को उधर ले आके एक कॉज यू हो गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फाई ऑफ यू। क्या कहते हैं? फाई ऑफ यू। अब आपको n मिल गया, फाई ऑफ यू मिल गया, आप यहाँ पे पुट कर दो। n क्या था? 1/2। फाई ऑफ यू क्या था? कॉज यू। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉज यू है ना, कॉज यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन यू। ठीक है, अब माइनस बाहर ले लो, कॉज अपॉन साइन कॉट, तो माइनस 1/2 कॉट यू। समझ में आ गया? कॉट इट। तो ये जो फाई ऑफ यू होता है वो बेसिकली ये होता है जो यू के टर्म्स में रहता है। ठीक है, तो 1/2 कॉट यू। तो यहाँ से जो आंसर आया आपका वो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझ में आ गया? गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 एक बार देख लेते हैं, ऊपर 40 से हमने किया है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें डबल डबल है ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। चलो, आपको एक कह रखा है कि आर स्क्वायर से आर पे डिफाइन है और आपको एफ ऑफ एक्स वाई रूट ऑफ एक्स वाई दे रखा है। क्योंकि ये आर स्क्वायर से आर पे डिफाइन है तो ये बेसिकली आपको बस डराने के लिए है कि जो, ध्यान से रखना, मॉड ऑफ एक्स वाई बेसिकली यदि आर पे डिफाइन है तो हम यहाँ पे माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स हम लेंगे ही नहीं, तो ये आप सीधा एक्स वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एक्स वाई है, बस डराने के लिए आपको क्या वो धमकाना चाह रहा था कि भाई मॉड लगा देंगे तो ये डर जाएंगे। हमने कहीं नहीं डरेंगे। ठीक है, तो अब आपको देखो, सबसे पहले आपसे एफ एक्स एफ वाई और डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स हम कैसे निकालते हैं? लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, जब एक्स निकालते हैं तो एक्स में एच कोमा 0, क्योंकि हम 0 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। आप देखोगे कि एफ ऑफ एच कोमा 0 की वैल्यू भी 0, एफ ऑफ 0 0 भी 0, तो ओवरऑल द आंसर इज 0। तो एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट तो कर गया। एफ बाई देखो, एफ बाई आप जैसे सेम टू सेम एफ बाई निकालो, लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कोमा के
माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के, ठीक है, तो ये भी आपका 0 ही आ जाएगा। तो एफ एक्स एफ बाई एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, तो बट यहाँ पे कह रहा है डू नॉट एग्जिस्ट, तो पहला रॉन्ग, ठीक है, समझ में आ गया। गॉट इट ना, ठीक है। अब कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0 0 इन एवरी नॉन जीरो डायरेक्शन u1 u2। अभी हम बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बेसिकली करेक्ट क्या है। अभी आपको समझ आ जाएगा चीज़ें क्या हैं। तो अब हम पहले ये पूछ रहा है कि क्या ये डिफरेंशियल है, क्या ये नॉट डिफरेंशियल है, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो फटाफट हमने एफ एक्स एफ बाई ये तो बता दिया कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो डू नॉट एग्जिस्ट वाला केस है वो हट गया। अब हम ये देख लेते हैं कि एफ एक्स एफ वाई जो है वो आ क्या रहे हैं, ठीक है, एक बार वो देख ले। तो देखो इसका एफ एफ निकालो फटाफट। तो एफ एक्स जैसे ही ना आप निकालेंगे तो डेवर अपॉन डेवर एक्स रूट ऑफ एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा ये, जब इसका आप करोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई, और जब आप एक्स वाई का करोगे तो वाई तो बाहर आ जाता है, तो दिस इज वाई। तो आप सिंपली देख सकते हो कि एफ एक्स एफ बाई एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट ये डिफरेंशियल नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, आप डिफरेंशियल निकाल ही नहीं पा रहे हो। 0 0 पे चेक करो, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई इसके थ्रू आपको ये तो पता चल रहा है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो डिफरेंशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कब करते हैं? एफ एक्स इज एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये जो एफ एक्स आया है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बट आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, ठीक है। एफ एक्स आपने जब निकाला वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो हमें और किसी के बारे में नहीं देखना है, सिंपली यहाँ पे लिखा है कि एफ इज नॉट डिफरेंशियल, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हम जानते हैं कि एफ एक्स जो है पहले वो एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, यदि वो कॉन्टिन्यूअस भी है तो डिफरेंशियल है। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, डी इज करेक्ट। अब आते हैं सेकंड पे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट 0 0 इन एवरी नॉन जीरो डायरेक्शन। तो जब वो डिफरेंशियल नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े आप, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको जब डेरिवेटिव आपके पास होगा तभी तो आप निकाल पाओगे, ठीक है, ओके, गॉट इट। 48 पे चलते हैं हम। ओके, आपको सिंपली पहले ये लिमिट पूछी गई है जिसकी वैल्यू a है, फटाफट निकाल दो। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले y को 0 रखो, तो क्या बचा आपके पास, x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कट के क्या आ गया 1, और 1 इसकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 किस किस में है, पहला दूसरा, मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग। फटाफट आप पहले निकालो y टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, और ये आप रख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फटाफट x की जगह 0 रखोगे तो आपका क्या बचेगा, लिमिट y टेंस टू 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा -1। तो कौन सा -1 है आप देख सकते हो कि कहाँ गया, ओके, सी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है, A1 B -1, ठीक है। चलिए, तो एक बार थोड़ा जुकाम है मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन थे जो जिनमें प्रॉब्लम आपको फेस हुई होगी, उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। चलिए, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। एसर्शन कहाँ है, अच्छा ये लिखी है, ठीक है। आपको कह रहा है कि बेसिकली वन इज लेवल्ड एसर्शन और अदर्स इज रीजन। तो एसर्शन पढ़ लेते हैं। द सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस दी गई, क्या ये नॉट कन्वर्जेंट है, आपसे कह रहा है कि एसर्शन है इज नॉट कन्वर्जेंट। लेट्स सी, चेक इट। आपसे कहा जा रहा है कि -1 की पावर n दिस, आप इसका थोड़ा लिमिट निकालें। देखो, कभी भी मैं 2 ट्रिक आपको दूंगा, कभी भी -1 की पावर n में कोई भी सीक्वेंस रहे उसको आप इवन और ऑड पे निकालो।
तो मैं इस पूरी सीक्वेंस को इवन ऑड करना चाहूंगा। इवन इवन पे ये 1 हो जाता है, तो इसका मतलब सीधा इसी का लिमिट देखेंगे। इवन पे क्या, कहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है, आप ध्यान से देखें तो 1 + 1/n हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/n लिख सकते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1 देगा। ऑड पे आप जब लोगे तो बाहर तो माइनस आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये 2 लिमिट दे रही है। क्या दे रही है, 2 लिमिट दे रही है। तो कोई भी सीक्वेंस यदि उसकी 2 लिमिट आ रही है तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती है। यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो यूनिक लिमिट होती है उसके पास। कितना लिमिट होता है, यूनिक लिमिट। पर उस यदि किसी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट है तब भी हम नहीं कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बट यूनिक होना बहुत जरूरी है। ये यूनिक नहीं है तो डायरेक्ट कह देंगे वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ पे यूनिक तो नहीं आ रही तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। समझ में आ गया। तो ये ट्रू हो गया, नॉट कन्वर्जेंट। ये ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। नाउ द रीजन, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। आप पूछ रहे हैं आपसे क्या एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। मैं एक सीक्वेंस ले लिया an बराबर n, ये मोनोटोनिक है, ठीक है। क्या ये कन्वर्जेंट है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। नाउ द सेकंड वन इज r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहली चीज तो ये कि a तो करेक्ट है, r रॉन्ग है, वो ऊपर दोनों में से है ही नहीं कोई। a इज करेक्ट, r इज नॉट करेक्ट, तो c ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तभी बट स्टिल आप पूछना चाहेंगे कि सर ये बता दो, चलो अब वो तो ठीक है, आंसर तो कर लिया, क्या r करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। देखो पहली चीज सुन लो, ये आपका जो रीजन है वही अपने आप में स्टेब्लिश नहीं है। जब रीजन करेक्ट होता है तब हम देखते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप देखना चाहो कि क्या एवरी मतलब इस ऊपर वाले सेंस में क्या ये मोनोटोनिक है इसलिए कन्वर्जेंट है, ठीक है। आप इस सेंस में देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो ये मोनोटोनिक तो है, मोनोटोनिक है बिल्कुल, है कि नहीं है कि नहीं है। यदि आप इसको देखोगे तो ये मोनोटोनिक है, बट जैसे ही इसके आगे आप लगाओगे -1 की पावर n, मोनोटोनिक नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा प्लस और माइनस में, ठीक है। तो ये मोनोटोनिक नहीं हो सकता, ओके। तो ये मोनोटोनिक तो नहीं है, बट नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके लिए नहीं किया गया क्योंकि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस ही नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन आप क्या कहोगे, ओके। सो आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, ओके। आपसे कहा जा रहा है असर्शन है और एक रीजन है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि Q इज नॉट कंप्लीट। सही बात है एकदम, Q कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। उसका देखो कंप्लीट का सेंस क्या है। कंप्लीटनेस एक प्रॉपर्टी होती है, यदि कोई बाउंडेड सबसेट है तो उसके जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, उस सेट में, ओके। लेट्स सी, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यदि आप इस फंक्शन को, सेट को देखते हैं, बेसिकली कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर होती है, ठीक है। सो इसको देखते हैं खोल के, x जो आ रहा है वो q से आ रहा है, सच दैट कंडीशन ये है कि x² जो है वो आपकी <2 है। हम इसके सुप्रीमम इन्फीमम पे ही बात करेंगे क्योंकि हमें ऊपर बताना है कि ये कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हमेशा <2 करना है, इक्वल टू नहीं है। यदि इक्वल टू होता तो शायद बहुत सारी चीजें आसान हो सकती थी, बट ठीक है। तो आपको x के लिए इंटरवल जो मिलेगा वो ओपन -2 से 2 मिलेगा √2, ठीक है। अब आप ये भी कह रहे हो कि x जो है वो रेशनल आना चाहिए, ध्यान रखना। और जो √2 आप कभी ले नहीं सकते, √2 आप ले नहीं सकते क्योंकि, और √2 एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना। तो कभी भी इस सेट में इन्फीमम और सुप्रीमम कभी नहीं होगा, आप पता ही नहीं कर पाओगे। हजारों पॉइंट होते हैं √2 से छोटे जिसमें आपको मतलब आप कहोगे √2 - एप्सिलॉन आपका सुप्रीमम है। मैं एक ऐसी एप्सिलॉन आपको ढूंढ के दे दूंगा जो इस एप्सिलॉन से छोटी होगी और √2 - एप्सिलॉन में वो जो एप्सिलॉन डैश है वो आपको रेशनल बन जाएगी। तो मैं जो बोलूंगा आप उससे बड़ा दे दोगे जो √2 के सबसे करीब होगा। तो आप कभी भी ना तो सुप्रीमम ढूंढ पाओगे ना ही आप इन्फीमम ढूंढ पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही कह रहा है, इस सेट के पास सुप्रीमम नहीं है, तो ये ट्रू हो गया, रीजन ट्रू है, ठीक है। दूसरी चीज, तो जब सुप्रीमम और इन्फीमम सेट के पास है ही नहीं, और क्यू के लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो
तो क्यों कंप्लीट नहीं होगा? कंप्लीट तभी होता है उस सेट के पास सुप्रीमम और इन्फीमम होना चाहिए। यदि कोई बाउंडेड सेट है तो उसके पास सुप्रीमम इन्फीमम दोनों होने चाहिए, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है। तो क्यू इज नॉट कंप्लीट, ये भी ट्रू हो गया। तो आपका एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड जो रीजन दिया गया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ऊपर कहां पे लिखा है ए आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और यहां पे कहा भी है ए इज ट्रू। समझ में आ गया? सो द दिस ऑप्शन इज ट्रू। गॉट इट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा मैचिंग करनी थी आपको, और यहाँ पे फिर से वही कि एफ एक्स इज इन द इंटरवल, ये एफ एक्स लिखे हैं और इनके इंटरवल लिखे हैं। आपको सी इन रॉल्स थ्योरम एफ डैश सी बराबर 0 आपको यहाँ पे देखना। ठीक है, तो देखिए ओके, आपको यहाँ पे ये सी दी गई है, सी है ये, मतलब जो ये एफ एक्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स पे यदि हम उसको निकालेंगे तो वो 0 देगा। हमें रॉल्स थ्योरम चेक नहीं करनी है, ध्यान रखना, बस हमें इनको मिलाना है। रॉल्स थ्योरम सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये क्लियर है। तो फटाफट इसको देखो, तो एफ डैश, सपोज कोई सी पॉइंट है तो एफ डैश सी 0 होगा। इसके निकालो, ये क्या हो गया, साइन का कॉज सी बराबर 0। कॉज 0 का किस पे आता है, एन पाई बाई 2 पे। तो बेसिकली सी जो हो गया वो एन पाई बाई 2 हो गया। बट आपको क्या लेना है, इनमें से कोई भी आप देखोगे तो पाई बाई 2 इसी के अंदर, और दूसरी चीज 0 से पाई के बीच में इंटरवल लेना है, 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में ओनली एक ही आता है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 आपका करेक्ट हो गया, और वो क्या हो गया, बी का हो गया। देखो बी पे कौन सा आ रहा है, बी में फोर्थ, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा और चौथा। आप अब नहीं कह सकते कि तीसरा डायरेक्ट, अब आपको मिलाना पड़ेगा। तो ए मत निकालो, क्योंकि ए में तो ए से कुछ नहीं मिलेगा। सी या डी को ही खोल लो। मैं क्योंकि डी मुझे छोटा लग रहा है तो डी को ही खोल लेता हूँ। ठीक है, चलो डी आपको क्या दिया गया, नीचे देख लेते हैं। डी आपको दिया गया है एक्स की पावर 2n, आप इसका एफ डैश निकालो, तो एक्स की पावर 2n, और इसका आप करोगे तो 2m, ठीक है, a माइनस एक्स। अभी मैं c नहीं x में निकाल रहा, एफ डैश x निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो x की पावर 2n, a माइनस 2m बाहर आओ, a माइनस एक्स की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, अब a माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1। ठीक है, प्लस a माइनस एक्स की पावर 2m, और x की पावर 2n का करोगे तो 2n x की पावर 2n माइनस 1, और ये आपका 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर है। तो फटाफट सिंपली सबसे पहले कॉमन आउट करो, ये कुछ चीज़ें कॉमन आउट तो होंगी। 2n है यहाँ पे, x की पावर 2n माइनस 1 है, तो यदि मैं x की पावर एक x यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये 2n हो जाएगा। x की पावर 2n मैंने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा m a माइनस एक्स 2m। ऐसा करो, पूरा ही कॉमन लेके काट दो, क्यों बार बार लिख रहे हैं। ध्यान से देखना आप, मैंने a की पावर a माइनस, मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, मैं वो लिख दे रहा हूँ। x की पावर 2n मैंने कॉमन लिया है, उसके बाद मैंने 2 कॉमन लिया है, उसके बाद मैंने a माइनस एक्स की पावर 2m कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो मैंने 2m जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस 1 एक पावर बचेगी जो नीचे चली जाएगी, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, और एक मल्टीप्लाई और एक, हाँ माइनस 1 करके नीचे। ठीक है, ठीक है, मैंने 2m कॉमन, ध्यान से। अब इसको मैं 0 में उधर ले गया हूँ, मैं इसको नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, बच्चा क्या वो लिख रहा हूँ, x की पावर 2n। ठीक है, 2 कॉमन, ठीक है, मैं m बचा अपॉन a माइनस एक्स बचा। ठीक है, और माइनस 1 बचा, मतलब माइनस m, प्लस इससे ये 0 ये तो चला गया, 2 भी चला गया, n बचा, और माइनस 1 बचा, तो अपॉन में x चला गया। समझ में आ गया? ठीक है, बराबर 0 हो गया। गॉट इट? इसका सॉल्व करो, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एम एक्स प्लस ए एन माइनस एन एक्स, और नीचे वाला फिर यहाँ पे जाके 0 में गया। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x जब कॉमन लोगे तो माइनस एम माइनस एन एक्स बराबर माइनस ए एन। ये माइनस माइनस से सब प्लस कर दो, x बराबर जो आ गया आपका ए एन अपॉन एम प्लस एन।
गॉट इट। तो ये देखो ये सेकंड है, तो मतलब डी का सेकंड मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। वही आपको दिया भी था, दिया नहीं था क्या? हाँ दिया है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 53 आई थिंक वो नहीं है हमारा, हाँ वो आपका डिफरेंशियल का है। तो जब हम डिफरेंशियल डिस्कस करेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ये आपका लास्ट है रियल का क्वेश्चन। ओके सो 52 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स जो है एक्स क्यू, इसका आपको लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम पॉइंट्स बनाने हैं। तो आप एक्स क्यू देखो, इसको सिंपली आप ऐसे ही कर लो, एक्स क्यू का ग्राफ आप जानते हो, ठीक है, ऐसा बनता है, ये 0 0 से होके जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो आप देखते हो इसके पास कोई भी एक्सट्रीमम पॉइंट्स नहीं है, आप कहीं पे भी इसको एक्सट्रीमम या ये बढ़ता ही जाएगा अप टू इन्फिनिटी और नीचे छोटा जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो दिस फंक्शन डजंट हैव एनी एक्सट्रीमम पॉइंट्स, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, इसके पास कोई भी आपको एक्सट्रीमम पॉइंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो एक्स क्यू है, देन एफ हैज ए लोकल एक्सट्रीमम एट 0 0। तो 0 0 पे आपको कोई एक्सट्रीमम पॉइंट्स नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। सो दिस इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ हैज ए सैडल पॉइंट एट 0 0। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा वही होता है कि फटाफट हमारा एक होता है ना कि एफ एक्स निकालो, एफ एक्स इसका क्या आएगा, वाई आएगा, एफ वाई निकालो एक्स आएगा, और एफ एक्स वाई निकालो, सॉरी एफ डबल एक्स निकालो तो 0, एफ डबल वाई निकालो तो 0, और एफ एक्स वाई निकालो तो भी 0। तो ये तो केस फेल हो गया, आप पता होगा, क्योंकि ये केस फेल की कंडीशन है। तो केस फेल क्या होता है, जब आप ये होता है आर, ये होता है एस, ये होता है टी। तो जब आर टी माइनस एस स्क्वायर, एक कंडीशन होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर आपने पढ़ी होगी, और ये 0 आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है, मतलब आप इससे आप नहीं बता पा रहे कुछ भी। तो आप कुछ दिमाग लगा के इसको करो सॉल्व, कुछ कह पाओगे, कुछ कंडीशंस कुछ कैसे भी इसको करो। तो हम कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, वेट 1 मिनट रुकना बस। चलिए आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई, जो आपको क्या दे रहा है, एक्स वाई दे रहा है। सपोज मैं एक्स वाई की जगह एक्स रख के देखूँ तो क्या आएगा, आपको एक्स स्क्वायर देगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बनाओगे तो ये ऐसे बनता है। तो आप 0 0 पे देख पाओगे, ये आपको क्या देगा, बिल्कुल मिनिमम देगा, मिनिमा क्या देगा, मिनिमा, समझ में आ गया। बट यदि मैं एक और केस लूँ एक्स कॉमा माइनस एक्स, यदि मैं बाई बराबर माइनस एक्स रख दूँ तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ग्राफ थोड़ा बनाना, तो ये आपको क्या दे रहा है, ऐसा ग्राफ दे रहा है। अब आपको क्या मिल रहा है, इसी पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है मैक्सिमा। तो एक ही ग्राफ आपको 0 0 पे मिनिमा भी दे रहा है और कंडीशन चेंज करके वो मैक्सिमा भी दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ना तो मिनिमा हो पा रहा है ना ही, मतलब कंफ्यूजन हो रही है। तो इस ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। जब भी आपका केस फेल हो तब आपको ऐसे ही चेक करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको पाथ लेने पड़ते हैं, उसके बाद आपको आइडिया देना पड़ता है कि वहाँ पे क्या होगा। इसलिए ये क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा कि आपको सोचना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन तो इजी था, मतलब स्टेटमेंट 1 इज इजी, बट सेकंड इज नॉट इजी यदि आपको आइडिया नहीं है। सो एफ एज ए सैडल पॉइंट, ये ट्रू हो गया। तो कौन सा, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या दिया है देख लेते हैं, इसमें आंसर दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिएगा अपना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो आई होप आपका पूरा रियल एनालिसिस यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारा लाइव कोर्स CUET PG का ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बहुत अच्छे सिखाए जाएंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो शॉर्टकट मेथड है, कॉन्सेप्ट है, उन पर हम ध्यान देंगे। CUET PG लाइव कोर्स आपको ज्वाइन करना है, फीस ओनली 499 है। हमारा मॉडुलस लर्निंग ऐप ज्वाइन करिए और उससे आप इस पूरा कोर्स को दे सकते हैं। फुल पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा और हम लोग का टास्क है अप्रैल तक इसको खत्म करना। साथ में आपको असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, क्विज, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए वरना आपका कोर्स रह जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।